नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर हो, एलिमेंट्री वाली जो 12th तक पढ़ी हम लोगों ने। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले जान लीजिए। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट इंटीजर r such that the matrix has at least one non-zero minor of order r। एक्चुअली इसे किसी पर्पस के लिए डिफाइन किया गया है। वो पर्पस तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं, पर रैंक निकालने का तरीका जरूर बताऊंगा। देखिए डेफिनेशन क्या है वो तो कभी भी समझ सकते हैं, पहले मतलब समझते हैं। जैसे हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हाँ, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। स्क्वायर ना कि कुछ भी हो सकता है, m क्रॉस n का भी हो सकता है। तो 3 क्रॉस 4, मैंने 3 क्रॉस 3 ले लिया। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट आ गया 5, इसका डिटरमिनेंट 5 आ गया। इसका डिटरमिनेंट खुद एक माइनर होता है, माइनर ऑफ मैक्सिमम साइज स्क्वायर मैट्रिक्स का यही होता है। हम लोग ये सोचते हैं जैसे a का माइनर इतना हो गया, b का माइनर क्या हो गया, d g और f i का मैट्रिक्स जो बनता है उसका डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सबसे बड़ा माइनर जो है इसमें, वो पूरे का डिटरमिनेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 5, ठीक है। तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। ये क्लियर होगा। अब मान लीजिए इसका पूरे की वैल्यू 0 आती है डिटरमिनेंट की, तो इतनी गारंटी है कि इसकी रैंक इज नॉट इक्वल टू 3। तो क्या होगी, अरे भी निकालते जल्दी क्या है, लेकिन एक चीज पता चल गई, 3 से बड़ी हो नहीं सकती, जो कि 4th ऑर्डर का मतलब रैंक इक्वल टू 4 करस्पॉन्डिंग कोई माइनर ही नहीं है। 4 का माइनर होने के लिए 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। ये तो 3 क्रॉस 3, तो मतलब इससे छोटा ही होगा, 2 1 यही हो सकता है, या वो भी नहीं हो। तो क्या करें, अब हम लोग 2 का देखते हैं। कोई माइनर उठा लीजिए 2 साइज का, जैसे ए बी डी, मतलब मान लीजिए हम लोग यूज टू में ए के करस्पॉन्डिंग माइनर निकाल ले रहे हैं, ई एफ एच आई, इसका डिटरमिनेंट निकाला। मान लीजिए नॉन जीरो है, तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो निकला, तो इसकी रैंक हो गई 2 पक्का, फिक्स कर दीजिए। अब हमने देख लिया ई एफ एच आई, मान लीजिए 0 हो गया, कोई बात नहीं, हम एक और चेक करते हैं, डी ई जी एच, फिर डिटरमिनेंट निकाला, ये भी 0 आ गया। अरे बाप रे, 2 तो हो गई नहीं, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग को 2 क्रॉस 2 का बाकी सारे पेयर भी चेक करने हैं। ये भी बन सकता है ए बी डी ई, इसका निकाला। अब मान लीजिए ये आ गया नॉन जीरो, तो भी हम ऑर्डर 2 कह देंगे। हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। होप आपको समझ आ रहा हो। अब हम लोग सोचेंगे क्या यार इतना फालूदा है, हम हर बार पूरा पूरा डिटरमिनेंट निकालेंगे बैठ के, इतने पागल हैं। अरे नहीं, इतने पागल भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे, बहुत आसान तरीका है। देखिए मैं इसमें इक्लोन मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स का यूज करूंगा, पर बिना नाम लिए करूंगा, ताकि जिनको नहीं पता उन्हें दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया, तो ये है हम लोग का एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लोग की मेन ट्रिक क्या है, नीचे वाले सबसे पहले इसको, जितने भी 1 के नीचे हैं इन सबको 0 करना है। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, 1 10 6, फर्स्ट कॉलम को 0 करना है पूरा, सिवाय फर्स्ट एलिमेंट के। मतलब इसकी जगह भी 0, यहाँ भी 0। तो क्या सबसे पहले क्या करें, सीधी बात है, इसकी मदद से ही करना है, सिर्फ 1 की मदद से। यूज तो पूरी रो में होगा, लेकिन यूज एलिमेंट 1 ही करेंगे। लेकिन 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1, और R3
कुछ चेंज नहीं करना है। R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 3R1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हम लोग को सबसे बड़ी ट्रिक है इन सबको जीरो करना है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू 1 2 1 0, तो ऐसे ही रहेगा। R2 में चेंज किया, चलिए हम लोग देखते 0 0 5 8 तो सेम ही रहेगा। अब हम लोग ने क्योंकि यहाँ पे 0 ऑलरेडी था, इसमें कुछ चेंज करना नहीं था। अब 2 मतलब R2 में सबसे पहले एलिमेंट 2 को देखे, 2 माइनस 2 R1, 2 माइनस 2 यानी 0, वाओ। 4 माइनस 2 इंटू R1, 4 माइनस 2 इंटू 2 4 यानी 0। देखिए ये 0 लकीली आ गया है, हम लोग का इंटेंशन था नहीं कुछ ऐसा, हम लोग के बिल्कुल साफ इंटेंशन थे कि सिर्फ इसको छेड़ेंगे। ये छिड़ गया, ये हमारी दिक्कत नहीं, भगवान की मर्जी। अब फिर क्या किया, 8 माइनस 2 इंटू 1 2 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 6 माइनस 0 6। अगली बारी किसकी आई, R4 की, रो 3 को अनटच के 0 था, यहाँ पे 3 माइनस 3 यानी 0। 6 माइनस 2 इंटू 3 6 0। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लकीली आया है, ये भी लकीली आया है, ये गिवन था, ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने सिर्फ इसको और इसको लाने की कोशिश की थी। 8 और 6 मतलब 6 माइनस 8 इंटू 3, लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 24 माइनस 18, 3 माइनस, ओह सॉरी गलती हो गई, R1 से कंपेयर करना था। 6 माइनस 3 यानी 3 और 3 माइनस 0 इंटू 3 ठीक। अब अगला स्टेप क्या है, हम लोग को पूरी कोशिश करनी है कि नीचे वाली रो 0 हो जाए। अगर हो रही है तो जबरदस्ती आप कर नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, ये दो टर्म 0 हो गए, इस पे फोकस करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग इसको मतलब हम लोग 0 करेंगे ऊपर वाली रोज की मदद से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्या करें, अरे ऊपर वाली की मदद लेंगे तो ये 0 माइनस समथिंग ये हो जाएगा, तो ये 0 वापस से गायब हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों की मदद लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, R3 is equals to R3 minus R2 by 2, ठीक है। हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, इससे मतलब नहीं है। 3 से हम देख रहे हैं कि 3 में 3 माइनस करेंगे 0 होगा और 6 by 2 3 होता है, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, बाकी सब टर्म चेंज है, 1 2 1 0, R3 माइनस 6 by 2 यानी 3 माइनस 3 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लिख देते हैं ऐसे ही 3 माइनस 6 by 2, ओह ये भी 0 आ गया। देखिए सही रास्ते पे होंगे तो भगवान भी साथ देता है आपका, दिया इधर तो ये भी आ गया 0। अब हमें ये समझ आ गया इसका जो मैक्स, देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये बेसिक कंसेप्ट है, जितना भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। इसका जो डिटर्मिनेंट है वही इसका भी डिटर्मिनेंट है, वही इसका भी डिटर्मिनेंट है। अगर शक हो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, रैंक क्या होनी, मैक्सिमम इंटीजर r, ठीक है। सबसे पहले इंटीजर में क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था देखने के लिए। 4 देखा, हाँ 4 का इससे समझ आने की वजह पूरा करना पड़ता, हमने क्या इसको 0 बनाया। अब हमें ये रूल पता है कि जब सब 0 होता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका 0, मतलब इसकी रैंक जो भी होगी इज नॉट इक्वल टू 4। अब क्या हो सकती है, वो या तो 3 हो सकती है, या तो 2 या तो 1, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोई भी 3 क्रॉस 3 उठा लेते हैं। हम ये उठा रहे हैं 2 1 0 0 6 6 0 5 8, कोई भी उठाना है एटलीस्ट 1, कोई भी उठा के देख लीजिए, आ जाता है तो लकीली मैच हो जाएगा, वरना थोड़ा और घिसे पिटे करनी पड़ेगी। क्या करें अब,
तो इसके एरो हम एक्सपेंड कर देते हैं, क्या जाएगा 2 इंटू 8 टू द 48 माइनस 30, क्लियरली नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसकी रैंक क्या है 3। हमने 3 क्रॉस 3 माइनस निकाला। आई होप इट मेक्स सम सेंस। अब चलिए इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, उसके बाद एक और एग्जांपल से क्लियर कर देंगे, मतलब बहुत आसान चीज़ है ये। तो हम लोग एक चीज़ जानेंगे, जो ए मैट्रिक्स लिया उसकी कुछ रैंक है आर, ठीक है, उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब क्या देखा, हाँ अब हमने सोचा ए इनवर्स 2a की निकालिए, ए की पावर n का निकालिए, ए इनवर्स का निकालिए, एडजॉइंट ए का निकालिए। A need not be necessarily square matrix. It can be any. I mean m cross n. तो इन सब का में और r इन सब की रैंक में क्या रिलेशन है r के टर्म्स में? ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सोचेंगे सब r आ जाएंगे। देखिए इन सब का प्रूफ अगर चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में उस पर हम टाइम नहीं वेस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन उस चीज़ में यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए m क्रॉस n मैट्रिक्स है हमारा A। अब हमने इससे इसकी रैंक R है, हमने एक B मैट्रिक्स बनाया जिसकी जो रोज है, मतलब A की मदद से बनाया, A की रोज में जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया आर आई इज इक्वल्स टू आर आई प्लस सी टाइम्स आर जे। इसमें हमने ये माना है आई कॉमा जे इज लेस देन एन, इसकी जो है एन क्रॉस एम मैट्रिक्स है, एन रोज है एम कॉलम है, लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए। कोई भी होगा उसमें जरा से भी चेंज करेंगे इस फॉर्म का, या फिर आर आई इज इक्वल्स टू सी टाइम्स आर आई, इस तरीका चेंज करें, या फिर कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करें। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया था, तो इसकी भी रैंक वही आती है आर आर, रैंक में कोई फर्क नहीं होता। वैसे भी हम लोग को पता है रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से इसकी जो डिटर्मिनेंट है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो होप आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज समझ आ गई हो। समझना क्या, प्रूफ नहीं तो समझेंगे क्या, और प्रूफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। अब एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। -1 -2 3 -2 4 -1 -1 2 7। अच्छा भाई इसकी रैंक निकालनी, अरे हमारा बायत तक खेल है, हम मैट्रिक्स निकालते सबसे पहले डिटर्मिनेंट। मैंने कहा ना वो काम नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाना है, -1 के नीचे जो भी हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो पता ही हम लोग को, पहली रो कुछ होना नहीं है, उसमें भगवान का आशीर्वाद है। क्या करें, R2 में R2 is equals to R2 minus 2R1 करके देखिए, -2 -2 इंटू -1 यानी 0। ये आपको समझ आना चाहिए, ये बहुत ही आसान चीज है। तो ये क्या हो जाना चाहिए, 0। अब इसमें देखते हैं, R4 माइनस, दिखा दे रहा हूँ, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 - 4 +4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8। अब वैसे ही अगला करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -7। देख लीजिए, -1 -2 इंटू 3 -6 यानी -1 7। हम 7 ऐसे लिखेंगे। -1 को 0 करना है, क्या करें, कुछ नहीं यार, ऐसे ही ऐड कर दो, ये तो दिख गया, वेरी गुड। R3 प्लस माइनस R1 दिख गया हम लोग को, -1 -1 -1 0, ओ वाह, 2 -2 ओ
4, ये 4 आएगा। अगला वाला क्या होगा 7 - 3 4। कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, कोशिश करनी है इसको 0 लाने की। सबसे पहले एक एक करके करते हैं, ज्यादा आगे छलांग लगाएंगे तो गिर जाएंगे। इसको 0 करना है, ठीक है। क्या करें, बहुत आसान है, लेकिन हमें पता है ना किसको 0 करना है, इनकी मदद से ही करना है। ओ तो क्या करें, R3 = R3 - R2/2। हाँ, ये आप खुद ही करके देख सकते हैं, रफ में बहुत आसानी से हो जाएगा। हम पहली रो का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका यूज करेंगे तो ये 0 वापस से गायब हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, R3 - 1 - 2 3 0 8 - 7। अब 0 तो ऐसे ही रहा। R3 4 - 8/2 4 0 4 - -7/2 क्या हो जाएगा, 4 - -7/2 यानी प्लस आ जाएगा। 4 2 8 और 15/2। अब कोई तरीका है आपके पास कि 15/2 को 0 कर दे बिना ये दोनों 0 गायब हुए? कोई तरीका नहीं है। कोई आपने बना लिया तो कोई शेयर जरूर करिएगा। हम नॉलेज की जगह भूखे हैं। इसका मतलब साफ है, ये इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, वो इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी। और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 15/2 × 8 × -1 - 0 नॉट इक्वल टू 0। हेंस इसकी रैंक क्या हुई, 3। बहुत सिंपल था।